हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग है तो थोड़े से लेवल डाउन रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस आते ही तुरंत एकदम हाई फाई क्वेश्चन लेकर चले हैं, बिल्कुल। देखो, अगर बात करें क्लास 10th एनसीईआरटी की, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी दो तीन वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और उससे रिलेटेड यानी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस की जो ठीक ठाक क्वेश्चन रहेगा, जिसका लेवल ठीक ठाक रहेगा, उसकी प्रैक्टिस हम इस छोटे वीडियो में कर लेंगे। समझ में आया? तो अगर लॉन्ग वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। ठीक है, और छोटे छोटे से ऐसे काम चल, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से है, और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। फिलहाल अभी स्टार्टिंग है, मतलब एक तरीके से अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिक लेवल चल रहा है, तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, क्या है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कि सिद्धाचार्य फार्मूला कैसे आया था, थोड़ा सा पहले उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतने पर हम थोड़े से बात कर लेते हैं सिद्धाचार्य फार्मूला के बारे में। ठीक है, सिद्धाचार्य फार्मूला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। देखो, हमें अगर इसके रूट्स रियल हैं तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिद्धाचार्य फार्मूला से। और वो फार्मूला क्या है कि देखो, यहाँ पर फार्मूला अगर लिख दें तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी ये कैसे आया, कहाँ से आया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, पूरा एक्सप्लेन करके पहले यहाँ पर, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं कैसे ये आया फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला यूज करके हमें यहाँ पर बताना है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसके बारे में भी बात करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहले हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले ए कॉमन ले लेते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ए नहीं है तो बी अपॉन ए हो जाएगा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। या तो देखो, ए कॉमन के तरीके से समझ सकते हो, या तो कह दो ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और ये वैसे भी ए कभी जीरो, ए जीरो होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक, तो मतलब जीरो कौन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो, जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे, देन उसके बाद से हमें काम क्या करना रहेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हम इसका आधा करेंगे। तो इसको मतलब देखो, आधा करने का क्या मतलब हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी अपॉन 2 है। इसका आधा करने का मतलब होता है कि इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसका हम स्क्वायर करके इतना ही ऐड कर देंगे, इतना ही ऐड कर देंगे और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है, बी अपॉन 2a ऐड करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर ऐड करना है, और इतना ही माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये काम हम अपने से कर रहे हैं। तो किसी भी इक्वेशन में जितना हम ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन की ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलो इतनी चीज़ समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस अब यहाँ देख रहे होगे तो ये जो है, ये दिख रहा होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? लिख देते हैं फिर। अभी तो ओपन करना, ब्रैकेट यही आएगा। ठीक है, एक्स प्लस बी बी अपॉन सॉरी हाँ बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन का 4a स्क्वायर। माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू जीरो। बोलो इतनी चीज़ समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस अब इसके आगे काम क्या करना है, इसके आगे बस हमें देखो करना क्या है। अब यहाँ पर एक देखो, नीचे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 4a स्क्वायर है, तो एक काम कर लेते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, 4 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से नीचे, अभी तो 4a स्क्वायर है, इसका मतलब एक a और हमें चाहिए, तो a से भी मल्टीप्लाई कर लिया। कितने से मल्टीप्लाई कर लिया? a से भी मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? इतना काम करने के बाद अब हम देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस
b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम होते ही क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 4a² नीचे आ जाएगा, बोलो समझे क्या, ऊपर क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac, एज इट इज जो है जैसे ऐसे रह जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब दिख रहा होगा a² तो दिख रहा है लेकिन इस इधर नहीं दिख रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में a² माइनस b² के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ लगाना पड़ेगा रूट, क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका रूट लगाकर देखो इस पूरे का स्क्वायर रूट लगाकर अगर होल स्क्वायर कर दे तो फिर हमें पुरानी यानी वही वाली वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ गया कि नहीं, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, a² माइनस b² का फॉर्म है यहाँ पर अप्लाई करें, जो आइडेंटिटी है a² माइनस b², ये होता क्या है तो इसको भी लिख देते हैं इधर, a² माइनस b² जो आइडेंटिटी होती है ये कहती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू में होता है, बोलो समझे कि नहीं। तो बस यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं, तो एक ब्रैकेट में b/2a प्लस का एक बार लिख लेते हैं, तो प्लस का लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, एक काम कर लेते हैं ऊपर रूट का ऊपर रूट रहने देते हैं, ऊपर रूट रहने देते हैं b² माइनस 4ac, ठीक है 4ac, और नीचे भी ये देखो नीचे क्या है कि 4 है, रूट के अंदर 4 है, बाहर आ जाएगा, a² है बाहर आ जाएगा, बोलो समझे क्या। तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा प्लस के साथ और दूसरे ब्रैकेट में यही आ जाएगा माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा 2a और यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस लिखे थे, प्लस क्योंकि ये पूरे को a मान लो इस पूरे को b मानो, तो a प्लस तो एक बार माइनस हो जाएगा, इसी को माइनस में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। इस तरीके से दो फैक्टर हमको मिल गया है, दोनों फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे, दोनों फैक्टर को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक बार x की वैल्यू प्लस में मिलेगी, एक बार x की वैल्यू देखो प्लस में मिलेगी तो प्लस के साथ मैंने लिख दिया, एक बार x की वैल्यू माइनस के साथ मिलेगी तो माइनस लिख दिया, ठीक है। इसलिए x की दो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी तो मैंने उसको उस तरीके से लिख दिया। बोलो कैसे आया, समझ में आया कि नहीं। और इसमें एक और चीज़ बताना यहाँ पर है, देखो एक और चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखो डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करें तो जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। रूट के अंदर जो वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर डी की वैल्यू क्या हुआ लेस देन 0 हुआ तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे, समझ गया कि नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होते ही डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसके रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगी, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू क्या होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बताना नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है क्लास 10th में, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्लास 10th में है नहीं 11th 12th में पढ़ोगे, ठीक है, या उससे आगे वाले क्लास में पढ़ोगे, ठीक। तो हम अगर डी लेस देन 0 हुआ, क्या बोले, अगर डी लेस देन 0 हुआ, डी लेस देन 0 हुआ तो इसका मतलब नो, क्या बनेगा यहाँ पर नो रियल सोल्यूशन, क्या बनेगा नो रियल सोल्यूशन, ठीक है, नो रियल रूट्स बोलो सोल्यूशन बोलो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि d इक्वल टू 0 हुआ, जैसे d इक्वल टू 0 हुआ तो देखो d को 0 यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 यानी क्या बचेगा b माइनस b/2a माइनस b/2, तो दोनों इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब जब d इक्वल टू 0 होगा तो क्या मिलेगा इक्वल रूट्स मिलेगा, क्या मिलेगा इक्वल रूट्स मिलेगा, समझ गए। थर्ड कंडीशन क्या बनता है, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है,
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा। कब मिलेगा? तीनों कंडीशन आपको याद होगा। बस देखो इसमें से यही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा देखो क्या करना था हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताना था, लेकिन मैंने सोचा चलो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बता देते हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बोलो समझे क्या? अब यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स है तो इसका मतलब हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यानी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि उसके रूट्स रियल है कि नहीं है। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या फार्मूला लिखे हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए? तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, ए क्या है? ए जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, 7 हो जाएगा। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर सी इक्वल टू -2 दिया है। बोलो समझे क्या? डी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे तो बी की जगह पर क्या 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 -4, और ए की जगह क्या रखेंगे? 9, सी की जगह क्या रखेंगे? -2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 49 -36 72, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72, 9 चौको 36 72। ठीक है, 72 जब इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 1। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 2 1। ठीक है, ये आ गई डी की वैल्यू। यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें, डिस्क्रिमिनेंट देखें तो ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है? ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब तीसरा केस बनेगा जब डी यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। बोलो समझे क्या? ठीक है, और हमसे कह रहा है कि भाई अगर डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इसे फाइंड करो। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है इसे फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने के लिए अभी देखो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सीधे सीधा ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन वाला? ये वाला। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -b, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी ही लिख देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डी की वैल्यू जो है रूट के अंदर जो है वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने डी लिख दिया, और इक्वल टू क्या अपॉन क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, b की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, -7 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस पहले से है और +7 है तो -7 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है? अभी अभी निकाले हैं 121 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? ए की वैल्यू 9 है, हमने 9 लिख लिया। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई। थोड़ा सा इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू देखो -7 प्लस माइनस और 121 किसका स्क्वायर है? 121 जो है 11 का स्क्वायर है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 18। अपॉन में क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू देखेंगे, चलो एक काम कर लेते हैं, ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की कितनी वैल्यू आ गई? 2। जब हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस 11 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 18। और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर कितना बचेगा? 4 अपॉन 18। ठीक है, 4 अपॉन 18 कट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम 2 से कट करेंगे तो 2/9 आ जाएगी। तो एक सोल्यूशन इसका ये हो गया, यानी सोल्यूशन कहो या रूट्स कहो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद से जब हम क्या नेगेटिव लेंगे, ठीक है, कौन सी? नेगेटिव, मतलब इस वाले में x की 2 वैल्यू है, यहाँ पर जब नेगेटिव रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिल जाएगी -7 -11/18। 7 और 18 इसको ऐड करेंगे तो कितना होता है? -18 अपॉन +18। इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1। देखो इसके 2 रियल रूट आए कि नहीं है? 2 रियल रूट है, 2/9, दूसरा -1, 2 रियल रूट्स, और दोनों अलग अलग है कि नहीं है? डिस्टिंक्ट है। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये रहा थर्ड कंडीशन, डी ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? बढ़िया, शानदार है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट के लिए इस तरीके से क्वेश्चन लिया गया था। अभी जैसे जैसे थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल भी थोड़े टफ करते रहेंगे। टफ देखो, ये
इसमें अगर देखा जाए तो इसका टाइटल ही टफ क्वेश्चन इसमें रखा गया है, इसका मतलब आपको इसमें ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर मान लो किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए नहीं, वैसे कोशिश कर लेना समझने की, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए, समझ में आए, ठीक है। चलो बस इसमें इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही और वीडियो के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हर एक चीज़ आपको देखो या कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, मतलब एज ए क्यूजेस टेस्ट कराए जाते हैं, तो वहाँ से आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, कोई डाउट नहीं है। हर एक चैप्टर जितने भी उसमें क्यूजेस डाले जाते हैं चैप्टर वाइज होता है, और पूरे चैप्टर को कवर किया जाता है, समझ में आए, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में आप हमको बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट में आप बता सकते हैं, उससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है वो लोग। तो चलो बस इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात यार, दोस्त यार को भी थोड़ा शेयर करते रहो थोड़ा, ठीक है, तो शेयर करना ज़रूरी है, तो दोस्त यार को भी शेयर करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।